सभा और उपचुनाव को लेकर एनसी का बड़ा आरोप सामने आया। पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा का बीजेपी पर यह बड़ा आरोप है। बीजेपी चुनाव में धांधली कर सकती है, ये बहुत बड़ा आरोप। अजय सधोत्रा का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है चुनावों में धांधली करने का। इतनी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। निष्पक्ष तरीके से चुनाव के इंतजाम किए जाने चाहिए। उनकी मांग है राज्यसभा और उपचुनाव में एनसी की जीत होगी, ये बड़ा दावा करते हुए सधोत्रा नजर आ रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये धांधली का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और अब जो चुनाव होने हैं, भले ही वो उपचुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो, बड़गांव नगरोटा के चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बड़गाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके। और यहां कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशन पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने नगरोटा और बड़गाम दोनों सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से धांधली की आशंकाओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेतृत्व पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये इन विपक्षी दलों की असुरक्षा को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इन दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली है। सीनियर बीजेपी नेता और विधायक विक्रम सिंह रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आशंका जताई है कि बीजेपी रिगिंग कर सकती है आने वाले बाईपोल्स में, जो कि बड़गाम और नगरोटा की सीट में। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, समाज में एक कहावत बनी हुई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो चोर करता है वही शोर करता है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एक नॉन परफॉर्मर के तौर पर, वो अब सामने आएगी। और ये पहला इम्तिहान होगा चुनावों के बाद, सरकार बनाने के बाद ये पहली बाई इलेक्शन ये फेस करने जा रहे हैं। नगरोटा में तो वाकई इनके पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट जम्मू खित्ते में ही ये बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रजौरी से ऊपर कुछ सीटें आई हैं, अदरवाइज बड़गाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बचा पाएगी, ये लगभग सुनिश्चित है। और पहली हार तो इनकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन इनका कैंडिडेट अनाउंस होगा। उसके बाद बची कुछ ही कसर है, वो 11 को निकल जाएगी, 14 को परिणाम आ जाएगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी, ये तो 2 सीटों का जम्मू में बाई इलेक्शन का चुनाव है, जहां फुल फ्लेज चुनाव होता है। अभी बिहार में चुनाव है 2 चरणों में। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे, ट्रांसपेरेंसी के बलबूते पे, संगठन की ताकत के बलबूते पे चुनावों में जाती है। और हर चुनाव के अंदर कैडर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप की और कैडर की काम करने की जो कार्यप्रणाली रहती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बलबूते में लोगों में जाती है, वोट मांगती है। विकास के बलबूते पे वोट मांग के वोट मिलते हैं, चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम वही लगा सकते हैं जिनके अपने मन में चोर है। तो मुझे लगता है कि उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि 1 साल में किया कुछ नहीं है, साल होने वाला है। अच्छा, ये आपने कहा कि इनसिक्योरिटी है। अच्छा, उनमें इनसिक्योरिटी और बीजेपी इतनी आश्वस्त कैसे है कि बड़गाम की सीट भी बीजेपी जीत लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में कैडर चाहे कम हो सकता है, लेकिन जो है वो मजबूत है। तो काम तो हम कर रहे हैं वहां पर। और केंद्र सरकार के प्रति कश्मीर के जो आम जनमानस है उसमें एक पॉजिटिव सोच आई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर जो है वो पुनः खुशगवार हो रहा है। लेकिन ये जो अभी सत्ताधारी जम्मू कश्मीर में है, ये और इनके साथ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, ये पुनः कश्मीर को खराब करने के मंसूबे के साथ चल रहे हैं। आम कश्मीरी वो नहीं चाहता है, जिसकी रोजी रोटियां चल पड़ी है, दिहाड़ी लगाने वाले से लेके बड़े दुकानदार तक, शिकारे वाले तक, उनको ये लगता है कि हम
अपनी एक अच्छी जिंदगी पुनः जी सकते हैं। हमें जीने का हक है और वो देन है नरेंद्र मोदी जी की। इसके बलबूते में हम कह सकते हैं कि बड़गाम में इस बार बड़ा उल्टफेर होने जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आश्वस्त है बीजेपी कि इस दफा बाईपोल्स में दोनों सीटों पे बीजेपी का कब्जा होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो इसी के साथ खबर आपको यह भी बता दें कि अपनी पार्टी बड़गांव से उम्मीदवार उतारेगी। अपनी पार्टी जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पार्टी पीएसी की बैठक में ये नाम पर मुहर लगेगी और 1-2 दिन में ही ये अहम बैठक होगी जब नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। प्रत्याशी कौन होगा अपनी पार्टी की तरफ से ये जल्द पता लग जाएगा। 11 नवंबर को आपको बता दें कि बड़गाम सीट पर उपचुनाव होगा। 14 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले ये अपनी पार्टी ने कहा है कि जल्द पीएसी की अहम बैठक की जाएगी और बड़गाम सीट पर नाम का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला जीते थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने गांधरबल से भी चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने गांधरबल सीट अपने पास रख ली और बड़गांव सीट से रिजाइन दिया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अब अपनी पार्टी ने कहा है कि वो जल्द ही उनकी तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं अभी अभी आपने रंधावा जी को सुना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दम भरते नजर आए कि इस बार बड़गांव सीट बीजेपी की होने वाली है। तो हर पार्टी की तरफ से दम भरा जा रहा है। अब आगे चुनाव में किस तरीके से नतीजे आएंगे, क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, वो देखना होगा। अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी मीटिंग अभी नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में या शायद आज ही उस मीटिंग का इनेकाद होगा। तो अपनी पार्टी फैसला करेगी कि वो अपना उम्मीदवार उतारे या न उतारे। उस मीटिंग में उसका फैसला लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अपनी पार्टी अभी तैयार नहीं है बड़गाम इलेक्शन के लिए? नहीं, इलेक्शन के लिए हर कोई पार्टी तैयार है, लेकिन क्योंकि अब ये जो हालात बने हुए, हाँ कल ऐलान होगा परसों ऐलान होगा, तो एक ऐसी हालत को थी कि जिससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था अभी कितनी देर है। उस वजह से अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने फैसला नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दूसरी जो जमातें हैं, पीएसी वगैरह, उनका भी फैसला आना है। तो अपनी पार्टी आज फैसला करेगी, क्या करेंगे वो। तो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक और अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में जेपी नड्डा से सत शर्मा मिलने जाएंगे। अशोक कौल उनके साथ मौजूद होंगे। दोनों के साथ में मुलाकात होगी। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और जल्द ही नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। सत शर्मा के साथ आपको बता दें कि सुनील शेट्टी का नाम भी रेस में शामिल है। रविंद्र रैना और निर्मल सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल है। निर्मल सिंह पूर्व उप मुख्यमंत्री और रविंद्र रैना बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, जबकि सुनील शेट्टी वरिष्ठ नेता हैं। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा। तो ये कुछ अहम नाम हैं जो सामने हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विधानसभा की जो सीटों का समीकरण है। 90 में से 88 सीटें, क्योंकि 2 सीटों पर तो बडगाम और नगरोटा पर उपचुनाव होने हैं। एनसी के पास 41 थी, समर्थन एनसी के पास कांग्रेस का था जिसके पास 6 सीटें थी, और सीपीआईएम के समर्थन के साथ टोटल सीटें 48 होती है। और बीजेपी के पास 28 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, पीडीपी के पास 3 सीटें। इसके अलावा अन्य दल भी 6 से 7 सीटें कब्जा कर बैठे हैं, लेकिन उनका कोई खास रोल इस बार राज्यसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बार के चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। पहले बयान में कहा गया था कि 1 सीट तो जीतने वाले हैं, समीकरण भी यही बताता है, क्योंकि 1 सीट पर जीत के लिए लगभग 18 से 19 वोट आपको चाहिए, लेकिन टोटल समीकरण आपका 28 बन रहा है। वो कह रहे हैं कि 2 सीटों पर तो हम आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि इस बार उमर सरकार से लोग परेशान हैं। 3 चुनाव होंगे, सिंगल और 2 चुनाव। उसमें चुनाव जीतने की संभावना हमारी दूसरों में भी, और भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनावों में सिंगल सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। और यहाँ तक प्रश्न नगरोटा का, बडगाम का है। कल ही सुबह नोटिफिकेशन, कल दोपहर को इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, और उसके मद्देनजर भी आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे
यहाँ तक प्रश्न लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर है, वो हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और विषय जो है अब यहाँ पर है। यहाँ की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो भी फैसला होता है, पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और बाई पोल को लेकर नगरोटा, बड़गाम दोनों को लेकर हम लोग वापस जाकर वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। अपने कार्डर के साथ बैठना, उनकी टीमों के साथ बैठना, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना, जिनके माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वो भी टीम फाइनलाइज करके हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, जो भी एक पैनल बनता है। और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि वो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 11 नवंबर को चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती थी, एक नहीं लड़ी थी। इस बार अभी तक का जो प्रश्न है, अभी तक का जो फाइनलाइजेशन है, हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर हम लोग जम्मू बैठेंगे, केंद्र में आकर बातचीत करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग जो हैं वो जीतने के लिए करेंगे। जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो ये कह रहा है कि हम स्वीप कर जाएंगे तमाम सीटों पर और हमारी जीत हासिल होगी। राज्यसभा सीटों पर भी तमाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। लड़ना चाहिए, हम किसी को नहीं रोकते चुनाव लड़ना। और जब हम लोग भारतवर्ष का हिस्सा हैं, एक डेमोक्रेटिक देश है, उस डेमोक्रेटिक देश में आपको आज़ादी है हर कोई काम करने की। ऐसे समय में उनको भी आज़ादी है चुनाव लड़ने की। ये तो रिजल्ट के बाद ही जो है सामने आएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही मुलाकात भी की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उपचुनाव पर कहा है कि बीजेपी पहले से ही इसके लिए तैयार है। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता ने कहा कि नुमाइंदगी के बगैर किसी सीट को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। 1 साल पूरा होने को आया, दोनों ही सीटें बिना नुमाइंदगी के थी। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से काम करता है। वहीं एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा है कि बहुत ही जरूरी था, हमें उम्मीद थी ये 6 महीने में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। दोनों ही सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि नगरोटा में एक जनसंख्या है जो बीजेपी के माइंडसेट के साथ मेल नहीं खाती। जिन पे होना था एक बड़गाम और एक नगरोटा, जो देवेंद्र सिंह राणा की वफात के बाद खाली पड़ गई थी और उमर साहब ने बड़गाम वाली सीट छोड़ दी थी, तो उसकी डेडिकेशन भारतीय जनता पार्टी पहले से इसके लिए तैयारी कर रही थी और हम भी चाहते थे कि इलेक्शन हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वो हमेशा 24/7 हम इलेक्शन के लिए तैयार रहते ही रहते, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में कोई न कोई इलेक्शन चलता ही रहता। और जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और जो काडर्स है वो हमेशा मोबिलाइज रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से, एक सीट से दूसरी जगह, दूसरी स्टेट्स में ले जाते हैं। और जहां तक इन 2 सीटों का ताल्लुक हो, चाहे नगरोटा हो चाहे बड़गाम हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और दोनों जगहों पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले 6 महीनों में ही होना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। फाइनली कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बाईपोल्स अनाउंस किए और हम इस जो 2 सीट्स हैं, नशिस्तें हैं, चाहे बड़गाम हो या नगरोटा हो, दोनों पर हम अपनी तैयारियां जो है तेज कर रहे हैं और अनकरीब ही जो हमारे कैंडिडेट्स वहां पर होंगे उनका भी हम अनाउंसमेंट करेंगे और वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हालात ठीक है और पहले से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। अब नॉर्मल सी लोट आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, अच्छी चीज है जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है, इसको सभी लोग वेलकम करते हैं। बिकॉज रिप्रेजेंटेशन के बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ना एक अच्छी चीज नहीं होती है डेमोक्रेसी के लिए। फंड्स वगैरह बाकी सब चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो अभी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी तो एक प्रॉपर तरीके से फंड्स भी यूटिलाइज होते हैं, डेवलपमेंट्स के काम होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में। 2 सालों से ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट हो गया। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियां जो थी विदाउट MLAs थी जम्मू कश्मीर के अंदर,
और हम इसको एक पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी दम भर रही है कि वो जीतने वाली है और नामों का ऐलान अब तक हुआ नहीं है। बैठकों का दौर जारी है, भले किसी भी पार्टी की आप बात कीजिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर भट्ट जम्मू से हमारे सहयोगी और खुर्रम दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। पहले मैं रुख करूंगी समीर भट्ट का। समीर, देखिए, हम अपने दर्शकों को खबरें दिखा रहे हैं, एक एक नेता का हमने बयान सुनवाया, बड़गाम नगरोटा की भी बात हो रही है, राज्यसभा चुनावों की भी बात हो रही है। वही सधोत्रा जी एनसी से कह रहे हैं कि फेयर तरीके से चुनाव होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, वो आरोप लगा रहे हैं। जबकि एनसी देखिए बहुमत में बैठी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। सारी स्थितियां हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और ये बड़गांव सीट उमर जी ने खाली की है, फिलहाल वहां का माहौल क्या है, किसके जीतने की उम्मीद है, और नाम जो इनकी तरफ से ऐलान किया जाना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, अगर माहौल अगर देखें इस वक्त सियासी माहौल देखें जम्मू का, तो जम्मू की जो नगरोटा सीट है, नगरोटा सीट वो सीट है जहां पे बीजेपी ने कई दशकों से, एवं कि मैं आपको बताऊं, पिछले अगर 30 साल का इतिहास देखें तो सिर्फ 2 बार पार्टी वहां से हारी है, 96 में और 2014 में। 2002 की बात करें तो चुनाव जीती है, 2008 की बात करें तो चुनाव बीजेपी जीती है, और पिछले साल 30,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो चुनाव जीते। और जम्मू कश्मीर में अगर देखें 2024 में वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले थे, जीए कैंडिडेट थे, और इसके साथ जीए मीर जो कि डूरू से चुनाव जीते थे, वो भी तकरीबन 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो ये इन दोनों का बहुत बड़ा एक गैप रहा, मीन्स के एक बड़ा मार्जिन रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है। और जब देवेंद्र सिंह राणा की डेथ हुई तो उसके बाद उनकी बेटी दिव्यानी राणा, जो कि मोस्ट लाइकली, और हम ये कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली वो बीजेपी की कैंडिडेट हो सकती हैं, हम पूरा 100% कंफर्म, क्योंकि बीजेपी में आखिरी मौके पे भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इनपुट्स हैं, जो लग रहा है वो ये कि उनको वहां से कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो उन्होंने पिछले 10 महीने से लगातार, जब से उनके पिता का देहांत हुआ है तब से लगातार वो नगरोटा में ही डेरा जमाए हुए हैं। वो सुबह से शाम तक घर घर गली गली और हर एक कूचे में उन्होंने प्रवास किया और वहाँ पे वो लोगों से मिली। और जब ये फ्लड आया था तो नगरोटा में भी बड़ी जगहों पे बारिशों से नुकसान हुआ। तो दिव्यानी वो थी जो हर दिन वहाँ पे जाती थी, हर जगह पे वो गई, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे। अब जीतता कौन है? देखिए, सियासत में हम किसी भी चुनाव, जब तक वोट नहीं डलता, आखिरी वोट काउंट नहीं होता, हम ये भी नहीं कह सकते ये कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर हम पहले ही प्रेडिक्शन देना शुरू कर दें तो वो गलत होगा। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना उम्मीदवार जिताना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा शो करना है, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां से ना, कांग्रेस को मोटिवेट करे कि वो अपना कैंडिडेट समीर, ये बाय इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बात की है, आपने बताया भी समीकरण क्या हो सकता है। आपने सही कहा कि आखिरी तक क्या कुछ होगा उसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, और अभी तो नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ राज्यसभा चुनाव की भी हम वैसे तो बात कर ही रहे हैं सुबह से। बीजेपी की तरफ से तो रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और ये सुनील शेट्टी जी और सत शर्मा का नाम शामिल है। लेकिन कोई ऐसी खबरें सामने आ रही है कि किसका नाम, मतलब 4 नाम उनकी तरफ से दिए गए हैं और 4 सीटों पर लड़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद है कोई और नाम जुड़ा हो या किसका नाम ज्यादा आगे चल रहा है, ऐसी भी कोई खबर आ रही है? देखिए, कुछ और नाम भी हैं, ये 4 नाम तो है ही, लेकिन बीजेपी में कुछ चार नाम और भी गश्त कर रहे हैं। उसमें है मुनीष शर्मा, जो कि पार्टी के बहुत पुराने नेताओं में एक है और उन्होंने कई कैपेसिटीज में काम भी किया है, मोर्चों के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। असीम गुप्ता है, वो भी है। बाली भगत है, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, वो भी है। चौधरी सुखनंदन है, वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और फार्मर हैं, फार्मर रूरल एरिया से आते हैं, उनका नाम भी दिया जा रहा है। लेकिन ये जो 4 नाम है, जो पहले नाम मैंने बताया आपको, रविंद्र रैना, और इसके साथ साथ बाकी जो रविंद्र रैना, सत शर्मा है, इसी के साथ साथ सुनील शेट्टी है और
जो निर्मल सिंह है, ये 4 बड़े स्ट्रांग हैं और 4 जो नाम है उन्हीं नामों में से किसी न किसी का जो है विनिंग जाहिर तौर पर ये तो हमने भारतीय जनता पार्टी की लेकिन और भी कांग्रेस एनसी की भी बात करेंगे, लेकिन आप जरा से रुकिए, खुर्रम का भी रुख करते हैं। वो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं और उनकी मुलाकात हो गई अशोक कॉल की। वहां दिल्ली में क्या कुछ माहौल है खुर्रम? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो जम्मू से और कश्मीर से खास तौर से वो अपनी अपनी अप्रोच के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जैसे अभी हमारे साथी समीर ने असीम गुप्ता का नाम लिया, असीम गुप्ता दिल्ली में है और भी बहुत सारे लीडर्स दिल्ली में हैं और अपने अपने तौर पर पैरवी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कहीं ना कहीं जो है उनका नाम जो है वो आगे होना चाहिए। खुद जो मुलाकातों का दौर है, सच शर्मा और अशोक कौल जो संगठन मंत्री है, तो दोनों की मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीएल संतोष हो, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, तरुण चुग से लगातार उन टच में ही है ही। तो पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक रणनीति, एक नामों को फाइनलाइजेशन करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर चीज़ें हो रही हैं। आज जिस तरीके से मेरी बात हुई, सत शर्मा जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात का साफ तौर पर इशारा दिया कि बहुत मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ नगरोटा सीट पर, न सिर्फ बडगाम सीट पर, बल्कि राज्यसभा में भी चारों जो सीटें हैं, क्योंकि 3 नोटिफिकेशन निकले ना, 3 नोटिफिकेशन का जिक्र किया था, क्योंकि 2 सीटों के लिए 1 नोटिफिकेशन और एक सीट के लिए एक नोटिफिकेशन है। तो सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार है। इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वीकार्यता भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी बीच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत मिली है। 171 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी की गई है। 8,55,000 किसानों को ये आर्थिक मदद दी गई है। केंद्र सरकार ने ये वित्तीय मदद जारी की, ये बहुत बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के किसानों को जस्ट चुनावों से पहले ये बड़ी राहत दी गई। 171 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी की गई। 8,55,000 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है। इतने किसानों को आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। ऐसे में जब 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बडगाम, नगरोटा और राज्यसभा, जिस पर उम्मीदवार उतारने की चारों सीटों पर बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा। क्या कुछ असर उन 2 सीटों पर पड़ेगा, इसका वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी जब नगरोटा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इस बार क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ होने वाला है, और बडगाम सीट पर क्या स्थिति रहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनको ये आर्थिक मदद दी गई है। 171 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, वित्तीय मदद ये दी गई है, और जो किसानों का नंबर है वो 8,55,000। जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख किसान भाई और बहनों के खाते में लगभग 171 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाती है, डाली जाती है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 2 चीजें और मैं, एक तो फसल बीमा योजना जिन किसानों का हुआ है उनका आकलन, क्योंकि हम इसको स्थानीय आपदा मान रहे हैं, मतलब एक किसान के खेत में भी अगर पानी में फसल डूब के बर्बाद हो गई तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ दिया जाएगा। तो वो आकलन राज्य सरकार का सर्वे जो होगा बीमा कंपनी के साथ मिलके, वो जैसे ही आएगा तो फसल बीमा योजना जिन किसानों ने करवाया है उनको भी ये राशि उनके खाते में डालने का काम भी हम यथाशीघ्र करें। हमारे साथ समीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। समीर, देखिए, ये कोइंसिडेंस कहें या क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ऐसा दाव खेलती है, क्योंकि आपदा हुई थी, किसानों को नुकसान हुआ था, घर बार भी नुकसान हुआ था, हमने देखा था, तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन चुनावों से पहले इस बात की घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है समीर। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जी बिल्कुल आ रही है, बताइए।
जी, मैं कह रहा था कि अगर हम सियासी चश्मे से देखना चाहते हैं इसको, तो हम देख सकते हैं। सियासत है क्योंकि इलेक्शन सामने है और लोग ये भी कहेंगे कि उसको देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए ये राशि जारी की गई 171 करोड़ की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा संबंध है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि अगर शिवराज चौहान जब यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने दौरा किया था, वो सीमावर्ती एरिया में जो फ्लड हिट एरियाज थे, किसानों से भी उस दिन मिले थे, बॉर्डर एरियाज में भी गए थे, और जहां जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां पे भी गए थे आरसपुरा सेक्टर में, और वहां पे किसानों से भी बात की थी। और जब वो जम्मू वापस आए थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ये जो किसान है जिनको फसलों में नुकसान हुआ है, जिनको बड़ी डैमेज हुआ है, घरों का डैमेज हुआ, तो उनके लिए क्या कोई राहत पैकेज आएगा? तो उन्होंने एश्योरेंस दी थी उस दिन कि बहुत जल्द ये एश्योरेंस कि बहुत जल्द एक पैकेज आएगा। तो ये जो आज ये जो जारी की गई है, ये जो 171 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है फार्मर्स के लिए, ये उसी का एक पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था, उनका एक ये छोटा सा भाग है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि जो डैमेज हुआ है, जो इस वक्त जो पूरा जम्मू कश्मीर में फ्लड की वजह से, रेन्स की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होने में बहुत टाइम लगेगा, और जो उनको मदद चाहिए लोगों को, वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो फार्मर्स है, देखिए किसानों के बारे में देखिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि आपदा में जो हाल हुआ था उसके बाद हमने देखा था, और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, और इसके साथ जोड़कर हम देखते हैं, और हमेशा किसानों के लिए हितैषी रही है ये सरकार। तो ये बहुत बड़ी रकम फिलहाल। समीर, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जारी की गई है 171 करोड़ की रकम बेहद महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से अब इसे देखा जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया, और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किश्त जारी होने पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, हमारे किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई बीआर गवई की घटना पर अनंतनाग में हुई बर्फबारी, गडोले, चंदनवाड़ी और घाटी में बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी रूप से किया गया बंद। किसी वाहन को आगे जाने की नहीं इजाजत। हिमाचल में आज भी बारिश, बर्फबारी का अनंतनाग में हुई बर्फबारी, गडोले, चंदनवाड़ी और घाटी में बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी रूप से किया गया बंद। किसी वाहन को आगे जाने की नहीं इजाजत। हिमाचल में आज भी बारिश, बर्फबारी का दौर जारी। निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों में हिमपात जारी। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली भारी बर्फबारी, सामान्य जनजीवन ठप, कई सड़कें बंद। किन्नौर की पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और बारिश होने से नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी, और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। पुलवामा के मृति गांव में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से, जहां पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पुलवामा के मित्री गांव में यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया है और बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान पुलवामा के मित्री गांव में चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तो पुलवामा से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। मृतिगाम इलाके में तलाशी अभियान जारी है और पूरे इलाके को सील किया गया है। बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी बिलाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
बिलाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, ये ऑपरेशन आज यहाँ पर शुरू किया गया मित्रीगाम पुलवामा में। जो ही मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला इलाके में मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस ने को, तो फोर्सेस ने पूरे इलाके का जो है मुहसरा किया है, जिसमें फौज की 55 आरा और स्पेशल पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ के दस्ते हैं वो इलाके में पहुंचे और पूरे इलाके का जो कॉर्डन ऑफ किया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे इलाके में। और देखा जा रहा है यही कि यहाँ पर सस्पिशियस मूवमेंट भी देखी गई है लोगों जो ऐन शाहिदीन के मुताबिक। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरे इलाके में जो जितने भी घर है उनकी तलाशी ली जा रही है और जितने भी मेवा बागात है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है, उनमें भी जो तलाशी है ये देखी जा रही है। और साथ साथ में जो यहाँ के रिहायशी पजीर जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऑपरेशन अभी जारी है। इस वक्त पुलिस और आर्मी के जो अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके में जो तलाशी अभियान है वो बदस्तूर अभी जारी है। जी बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो सस्पिशियस मूवमेंट के बाद, देखे जाने के बाद पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मित्रीगाम में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है पुलवामा के मित्रीगाम में, जहां पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सस्पिशियस मूवमेंट के बाद सुरक्षा बलों का यह तलाशी अभियान जारी है। पुलवामा के मित्रीगाम इलाके को सील कर दिया गया है और बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है जिला पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में। ये इलाका जो है इस वक्त पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चाहे फौज हो, पुलिस हो या फिर सीआरपी की जानिब से जो मुश्तरका इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, खासकर जो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बिना पर यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के सिलसिले में इस वक्त यहाँ पर जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर यहाँ पर पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर जो तलाशी कार्रवाई है, खासकर जो इस वक्त इससे गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं इनकी भी तलाशी ली जा रही है। साथ साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त इस इलाके में चल रहा है। ताहम अभी तक कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान, लेकिन जो तलाशी जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस वक्त इस इलाके में बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मित्रीगाम, पुलवामा।